दारू पी के आए थे सत्संग में? अच्छा, कुछ लोग थे तो मैंने भी खुद गारी भी दी है कि कमीने तुम कौन सी जगह पे दारू पी के आए हो। कहना ये है कि ये सारी गलतियां जलता की गलती यूं है कि जो कमेटी वाले थे उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं करी थी जो सुविधा होती थी। वो ये नहीं पता जो लेडीजों में जेंट्स कहाँ से आ गए, आप ये बताएं। जब लेडीजें अलग बैठती हैं, बहनें लोग हैं वो अलग बैठती हैं, भाई हैं वो अलग बैठते हैं, तो ये दारू पीने वाले लड़के जो भी थे वो कैसे आगे लेडीजों के उसमें परमिशन दी थी, उस परमिशन के हिसाब से वहाँ पे प्रशासन नहीं था। उस कठिन समय में कैसे खुद को निकाला है? मैंने ऐसे निकाला कि ऐसे एक बुढ़िया आई वो गिर गई, उनको बचाने में उनका सिर मेरी बाजू पे हुई। मैंने कि वो कहाँ है कि वो खेतम पड़ेंगे। जब मैं खेतम भागी तो जब तक वहाँ से भोले बाबा के जो सत्संग है उसमें जो भगदड़ हुई थी उनकी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जो कहानियाँ थी उनमें से एक कहानी आज हम आपके पास फिर से लेके आ रहे हैं, जहाँ दो बहनें जो सत्संग में गई थी उनमें से एक बहन की मृत्यु हो गई जबकि दूसरी बहन ने काफ़ी संघर्ष करने के बाद खुद को किसी तरह बचाया। आइए हम जानते हैं कि मैम आपका क्या नाम है? पुष्पा देवी। और आपकी जो बहन थी उनका क्या नाम था? आशा देवी। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पे जब आपने देखा कि भगदड़ मच गई है, किस तरह का मंजर आपके सामने आया? अचानक से ऐसा क्या हुआ? पब्लिक भाजी थी कि जैसे वाजपेयी के प्रभु के वहाँ नहीं दर्शन कर पाए तो हम भी दर्शन कर ले, खिड़की में से कर लेंगे, गाड़ी में से। तो यूँ करके जेंट्स लोग ज्यादा भागते तो वो जैसे भागे नहीं तो भागने में गाड़ी तो निकल गई, सत्संग छूट गया। तो पब्लिक बोली कि हम अपने घर के लिए चले। तो उसमें जैसे कुछ लोग एटा साइट के दारूबाज से दारू पी के आए थे सत्संग में? अच्छा, कुछ लोग थे तो मैंने भी खुद गारी भी दी है कि कमीने तुम कौन सी जगह पे दारू पी के आए हो, सत्संग करने आए हो या दारू पी के आए हो। ये चीज तो होती नहीं है सत्संग वगैरह में, खाने की नहीं, वैसे नहीं दारू वगैरह की ये चीज नहीं होती। और बहुत भी यूँ समझो कि हमारी बहन मानी नहीं, हमने बहुत मना करी कि अंदर मत जाओ, जो भीड़ लेकर जान दे तब जाना। तो पता नहीं जन उनकी मौत ही आने को जन क्या मेरा हाथ छोड़ के भाग गई कि तू बाद में आ जाइयो, भीड़ खत्म हो जाए उसके बाद में आ जाए, मैं चल रही हूँ। पकड़ती है ना पब्लिक तो भागती है एकदम से ही छोड़ती है। तो जब ये हादसा नीचे गिर गई है, गिरने के बाद में इनका फिर उनके ऊपर से बहुत सारे लोग निकल गए हैं। एक हमारी जो मौसी है ये थी और एक उधर साइड में हमारी एक ताई है जो हमारे घर की हैं, वो उनकी दोनों की मौके पे मौत हो गई थी। जब मम्मी ने जाके उनको देखा है, बहू लगती तो उन्होंने जाके देखा है, हमको तो पता नहीं है। उनका मुंह धुल के जैसे मिट्टी में हो गई वो, तो उनका मुंह धुल के उनकी पहचान की है। पहचान करने के बाद उन्होंने देखा है कि इनकी कोई सांस वगैरह नब्ज वगैरह कुछ नहीं चल रही। तो जब इनको देखा है आके तो इनसे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, चाची तुम्हारी बहन खत्म हो गई। और वो चाची थी मुन्नी देवी, वो भी खत्म हो गई। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत। आप क्या लगते थे? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं था। जब उन्होंने मुझे बताया है तो मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरी मौसी थी और जो उधर खत्म हुई है हमारे घर से थोड़ी आगे, वो हमारी खास ताई थी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप नीचे दबी थी तो आपने किस तरह से खुद को बचाया और किस तरीके से आपने अपनी बहन की मदद करने की कोशिश की? बहन तो मेरे पास में है ही नहीं तो मैं मदद कर, दूर थी आपसे, वो कहीं और पहले इतनी कदमी दूरी पे निकल गई, उसके बाद हम नहीं दब गई। आपने कैसे खुद को उस कठिन समय में कैसे खुद को निकाला है? मैंने ऐसे निकाला कि ऐसे एक बुढ़िया आई वो गिर गई, उनको बचाने में उनका सिर मेरी बाजू पे हुई। तो मैं भी दब गई, वो भी दब गई और लेडीज में हरे ऊपर है तो हमारा इतना हिस्सा खुला उन बुढ़िया का और हमारा। तो ऐसे भैया ऐसे निकल जाए तो मैंने एक भैया का पैर पकड़ा था, मैं भैया मेरी बुढ़िया को निकाल दे, चाहे मुझे निकालो चाहे मत निकालो, इनकी जान बचाओ। तो उन्होंने देखा है कि क्या है, तब देखा है तब ऊपर से वो उठाई, एक लेडीज बैठी थी हमारे ऊपर, वो उठाई। जब हम बुढ़िया भी निकाली फिर मेरे को निकाला, तब साइड में बैठा रहा। मैंने कि वो कहाँ है कि वो खेतम पड़ेंगे। जब मैं खेतम भागी तो जब तक वहाँ से गाड़ी में उठा के ले खेत में भी फेंक दिया गया था। तो लोगों ने उनको फेंक दिया था या फिर वो खेत में जाके धक्का मुक्की? कोई पता भी नहीं पड़ा है कि धक्के मारे
क्या फेंक आए। एक बात बताओ, अगर भीड़ में कुछ लेगा आदमी तो उसे हाईवे पे ही रहना, वो खेत में लाशें पड़ी उठी उठ के। तो आपका कहना है कि किसी तरीके से शायद किसी ने फेंका है लोगों को? नहीं, ये कहना नहीं है, कहना ये है कि ये सारी गलतियां जनता की हैं। जनता की, पुलिस प्रशासन या फिर जो ऑर्गेनाइज किया सत्संग, उन लोगों की गलती नहीं है, जनता की गलती है। जनता की गलती यूं है कि जो कमेटी वाले थे उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं करी थी जो सुविधा होती थी। उन्होंने रोक बांध नहीं करी, पब्लिक को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो चीज नहीं थी उस जगह पे। उनको ये नहीं पता जो लेडीजों में जेंट्स कहाँ से आ गए, आप ये बताएं। जब लेडीजें अलग बैठती हैं, बहनें लोग हैं वो अलग बैठती हैं, भाई हैं वो अलग बैठते हैं, तो जो दारू पीने वाले लड़के जो भी थे वो कैसे आगे लेडीजों के उसमें, तो उन्होंने आगे के लिए ऐसे इनको जैसे धक्का वगैरह जो भाई किया है, तो उस वजह से उनका मतलब कि धक्के में गिर जाती है, नेक धक्के में गिर जाती है। जो शव को बरामद करने में आपको कितनी मुश्किल हुई है? क्योंकि कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग थे उनको अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया था, जो लोगों के शव थे वो भी अलग अलग जगह पे थे। अभी तक भी काफी लोग हैं जिनको अपने परिवारजनों का शव बरामद नहीं हुआ। तो आपको परेशानी हुई ऐसी कोई? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ पे जो भी डेड बॉडी थी उन पे नंबर डाल दिए गए थे कि किसकी कौन है। तो हमारा जो भाई था उसने तो पहचान लिया था कि ये ताई है हमारी, ये मौसी है। तो उसके बाद में फिर वहाँ से एम्बुलेंस अपने आप एक एम्बुलेंस में दो डेड बॉडी आई थी, तो हम अपनी दोनों से ले आए थे। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छा किया था उस टाइम पे जब ये हादसा हो गया था। पर कुछ ऐसा था कि जैसे कि उन्होंने परमिशन दी थी, उस परमिशन के हिसाब से वहाँ पे प्रशासन नहीं था। जैसा कि आपने भी कहा कि परमिशन के हिसाब से 80,000 लोगों तक को आने की इजाजत थी, लेकिन वहाँ 2.5 लाख, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए थे। तो आपको लगता है कि इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रह गई? जब इतना बड़ा वो हो रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है तो चुप तो है। तो आपके इलाके से कितने लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है? 2 लोगों की तो आपने अभी बात की। 2 तो हमारे पास में, और कौन था? और आपके साथ गए कितने लोग थे यहाँ से, इस एरिया से? यहाँ से मोहल्ले में थे तो हमें ऐसे ही गए, 6-7 लोग गए, कुछ इस गली में से गए। अच्छा, बाबा की अगर बात करें तो बाबा पे इतना अटूट विश्वास क्यों है लोगों का? अब देखो, उस दिन पे तो विश्वास हटा और जैसी भूमिका बनी वही तो लोगों को विश्वास आ गया। और अब जो हादसा हुआ है तो अब तुम विश्वास समझो या मन समझो, पर हादसा हुआ है तो जी कमेटी की वजह से हुआ है। और जिसने परमिशन दी थी तो उसको उनको भी तो देखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए था कि कितनी पुलिस भेजनी है वहाँ पे, कितनी फोर्स भेजनी है सत्संग। भाई उन्होंने भी तो परमिशन दी, सरकार की तरफ से ही होता है, जब परमिशन मिलता है जब ही होता है जी, नहीं बिना परमिशन के कोई 4 आदमी बैठ नहीं सकता।